ये सच है कि परिवर्तन ही जीवन है। समय के साथ में चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन जो हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दे, जो हमारी जनरेशन को बर्बाद कर दे, जो परिवारों को बर्बाद कर दे, तो उसके विरुद्ध में आवाज उठानी होगी। आज नहीं तो कल, लेकिन आवाज तो उठानी होगी। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। जो विषय मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूं, ये बहुत ही गंभीर है। अगर जो भी युवा है, चाहे उसमें लड़का है लड़की है, जो भी माता पिता हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, फैशन, ट्रेंड, स्वैग और भी कुछ बहुत कुछ सुन रहे हैं हम लोग कि भाई ये सब चीजें आजकल हमारे एनवायरनमेंट के अंदर घुलती जा रही हैं और बहुत से बच्चे इनको फॉलो भी करते हैं। बहुत से लोग, नॉट ओनली यंगस्टर्स और नॉट ओनली यूथ, बहुत सारे एडल्ट, बहुत सारे लोग भी बहुत सी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ट्रेंड आजकल बहुत ज्यादा चलता है। ट्रेंड कपड़ों को लेके चलता है, लैंग्वेज को लेके चलता है, स्वैग को लेके चलता है, मीम्स को लेके चलता है, बहुत सारे वीडियोस को लेके चलता है, या फिर आजकल बहुत सारे डायलॉग्स जो वायरल हो जाते हैं उनको लेके भी बहुत ट्रेंड चलता है। ट्रेंड के नाम पे बहुत सारी चीजों के साथ साथ में एक ट्रेंड आजकल के जो बच्चे, यूथ जो हैं, यूथ क्यों, उसमें टीनेजर्स भी बच्चे इंक्लूड हैं, सभी उम्र के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं एंड दे आर फॉलोइंग दिस ट्रेंड। ट्रेंड का नाम है बॉडी काउंट ट्रेंड। शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत से लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। बॉडी काउंट ट्रेंड चल रहा है आजकल, जिसका मतलब अगर आप लोगों के सामने में सही शब्दों के साथ में अगर मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करूं, तो वो लोग जो सीमाओं में रहना जानते हैं, वो लोग जो मर्यादाओं में रहना जानते हैं, वो लोग जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, या फिर शर्म आएगी, या फिर शर्मिंदगी महसूस होगी। क्योंकि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो नहीं आएगी, क्योंकि शायद उन लोगों के लिए तो आजकल जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, रिलेशन से ऑब्जेक्ट हो गए हैं, यूज एंड थ्रो वाले। लेकिन जो लोग जमीन से जुड़े हैं, जो लोग संस्कृति को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा धब्बा है ये समाज के ऊपर या फिर एक इंसान के ऊपर। बता दूं मैं आप लोगों को, वैसे सभी लोग जानते होंगे आप लोग, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते उनके सामने में आई वांट टू एक्सप्लेन कि ये चीज क्या है। बॉडी काउंट ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड है जिसके अंदर चाहे महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, बॉडी काउंट बताते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर इतने बॉडीज को मैंने यूज किया है, मींस उनके साथ में रिलेशन बनाना। हाँ बिल्कुल, जो जो रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, वही रिलेशन दो बॉडी के बीच में बनाना। वो लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। शर्म की बात तो ये है कि आजकल जहां पे बहुत सारे लोग जो जो अपने आप को क्रिएटर्स कहते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को व्लॉगर्स कहते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को रिपोर्टर्स कहते हैं, वो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि हाउ मेनी पीपल यू यूज इन योर लाइफ। फिर वो वहां पर भी एक कंपटीशन है, कोई कहता है 15, कोई कहता है 7, कोई कहता है 10, कोई कहता है 5, कोई कहता है रनिंग में है, अभी चल रहा है, कि पता नहीं कहां खत्म होंगे। ये ट्रेंड है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने लोगों के साथ में आप लोगों ने संबंध बनाए, ये ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे सो कॉल्ड स्टैंड कॉमेडी जो है, सो कॉल्ड, मैं उनको सो कॉल्ड कहूंगी क्योंकि उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि अभी हालात क्या चल रहे हैं और वो किस टाइप के शोज होते हैं। उनके अंदर भी आपने देखा होगा, लड़का लड़कियां सब बैठे हैं। वो शोज नेशनल लेवल पे देखा जाता है, वहां पे हर उम्र का बच्चा देखता है, उन शोज को देखते हैं। उसके अंदर भी एक दूसरे को पूछते हैं कि आपकी बॉडी काउंट क्या है। मैं उन तमाम लोगों को जो ऐसा ट्रेंड फॉलो करते हैं, मैं उनको एक बात पूछती हूँ, जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई हमारा सच पूछे हमसे, तो हम बड़े गर्व के साथ में बताते हैं कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर इतने लोगों की मदद की है, मैंने मेरी लाइफ के अंदर ये अचीव किया है, मैंने मेरी लाइफ के अंदर इतना हार्डवर्क करके इस गोल को मैंने अचीव किया है। बहुत सारी चीजें हम बताते हैं। लेकिन क्या उन लोगों को जब ये बताते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी बॉडीज को यूज किया है, इतने बॉडी के साथ में रिलेशंस बनाए हैं, क्या ये गर्वित करने वाली बात है, फक्र करने वाली बात है? और देखिए कि नेशनल लेवल पे जाके, नेशनल प्रोग्राम के अंदर जाके भी वो लोग, उनको शर्म नहीं आती। मात्र उनकी उम्र 18, 20 या 22 या 24 ऐसी कुछ होती है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके सामने बता देंगे कि 8, 7, 9, 10। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? इतने लोगों के साथ में ऑलरेडी वो लोग रिलेशंस बना चुके हैं एंड आगे भी वो लोग ऐसी चीजें करेंगे। ठीक है, आपको अगर आप लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड ठीक है, बहुत सारे लोग, और देखिए कि ताज्जुब की बात तो वो देखिए जो लोग 35, 40 उम्र के भी हो गए हैं,
उन लोगों को जब पता चलता है कि ऐसा ट्रेंड चल रहा है, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस ट्रेंड ऑल्सो, क्योंकि वो ट्रेंडी पीपल बनना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? ट्रेंडी पीपल। शेम ऑन देम ऑल टाइप ऑफ पीपल। आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग ट्रेंड के नाम के ऊपर कितनी फुहड़ता, कितनी अभद्रता और कितनी गंद मचा रहे हैं। यू नो, मैं आपको एक चीज बता देती हूं। अभी आप लोगों ने केस सुना होगा, 17 साल की एक बच्ची, शायद एमपी साइड का केस था वो भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रही थी। वो बच्ची एचआईवी पॉजिटिव थी। उसने अपनी लाइफ में न जाने कितने लोगों के साथ में रिलेशन बनाए। अब आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा एक स्कैम आप कह सकते हो, या बड़ी एक ये गलती है जो कितने लोग एक फैशन को, एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए उसने जहां जहां रिलेशंस बनाए, दे ऑल्सो विल बी एचआईवी पॉजिटिव। फिर वो लोग अपना आगे बनाएंगे। वो लोग भी, आप समझ पा रहे हैं इस चीज के बारे में? कितनी गंद मची हुई है ट्रेंड के नाम पे। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रेंड? ट्रेंड चल रहा है, 2 दिन में ट्रेंड आता है, 2 दिन में ट्रेंड चला जाता है। कपड़ों को लेकर इतनी फुहड़ता आई हुई है सब बच्चे। चलो ठीक है, कपड़ों तक तो फिर भी था कि जो है बच्चे कपड़े, इतने वाहियात किस्म के कपड़े जो ट्रेंड के नाम पे चल रहे हैं, बच्चे पहन रहे हैं, फिर भी ठीक है, पहन लिए उन्होंने। उनकी अगर संतुष्टि है तो इट्स ओके, क्योंकि वो उनको ही अभद्र जो बता रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे ट्रेंड, कैसे कैसे फैशन आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? जिंदगी में जिस समय हमारा एक आखिरी दिन आएगा, उस समय हम लोग अगर एनालाइज करना चाहें, हम लोग एक निचोड़ निकालना चाहें लाइफ का कि हमने इस जीवन में आके क्या किया, तो हमने रिलेशंस बनाए। जानवर भी ऐसे ही करते हैं। जानवर भी अपने जीवन में न जाने कितने के साथ रिलेशंस बनाते हैं। देन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग? ये ट्रेंड है। किसी ने वाहियात, किसी ने अपनी फुहड़ता, किसी ने अपनी अपनी अश्लीलता जो है समाज में क्रिएट करने की कोशिश की और वो सफल हो गया। और आप जैसे युवा, आप जैसे लोग जो कि अपना नाम रोशन कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने अपने व्यक्तित्व से पूरे समाज को सम्मानित करवा सकते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, उन सभी लोगों को जो फक्र महसूस कर रहे हैं, दे आर फीलिंग प्राउड कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में इतना जो है बॉडी काउंट किया है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, और इसका आंसर अगर आपके आत्मा से आ जाता है तो फिर भी ठीक है, और नहीं आता है तो आज भी समझ जाना कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं और आपको प्राउड फील हो रहा है, थोड़ा सा अपनी जगह पे आप लोग अपने बच्चों को रख के देखिए, क्योंकि उम्र किसी के लिए रुकेगी नहीं। समय किसी के भी कितना भी दबदबा हो, कितनी भी किसी की औकात हो, वो लेकिन किसी की औकात इतनी है कि वो समय को रोक दे। आपकी उम्र को कोई रोक नहीं पाएगा, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। आप अपने आप को जवान दिखाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि एक एज छोड़ती है, दूसरी एज हमें आती है। ये जवानी जाएगी, एडल्टनेस आएगी, एडल्ट से आप बुढ़ापा आएगा। आपके बच्चे होंगे, अपनी जगह पे आप अपने बच्चों को रख के देखिए, अगर वो अपने लाइफ में अगर इस तरीके से करेंगे, आप इस चीज को अवॉइड कर पाएंगे? आप कहीं ना कहीं गर्वित महसूस कर पाएंगे कि हाँ, मेरा बच्चा कर रहा है तो करने दो। और आपकी लाइफ में आपकी कोई भी आपसे ये पूछेगा कि आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स क्या है, तो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल से कि मेरी लाइफ में मैंने इतने लोगों को यूज किया है। तो फिर एक जानवर में और एक इंसान में फर्क क्या रह गया? ये देश भगत सिंह का है, ये देश शिवाजी का है, ये देश झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश भीमराव अंबेडकर का है। और उन लोगों ने आप लोगों के लिए जान दी, उन्होंने आप लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने अपनी जवानी इस देश के नाम कर दी कि हमारे पीछे आने वाली जनरेशन स्वतंत्र पैदा हो, स्वतंत्र विचार हो उनके, वो अपनी लाइफ में कामयाबी को इजीली हासिल कर सके। और उनकी आत्मा अगर ये देख रही होगी कि हमारे देश के बच्चे, जिनके लिए युवा फांसी पे चढ़ गए, हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, और वो ये कहेंगे कि हमारे देश के बच्चे बॉडी काउंट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों को कभी समझ में आता है कि जो भी फुहड़ता, जो भी गंदगी समाज के अंदर फैलाई जाएगी, और आप लोग उसको ट्रेंड के नाम पे, फैशन के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? तो आप लोग आपकी ब्रेन का यूज कर रहे हैं, बिकॉज यू ऑल आर पपेट।
आप सब लोग कठपुतली हैं और कुछ लोग गंद मचा रहे हैं, वो अपनी उंगलियों पे आप लोगों को नचा रहे हैं एंड यू ऑल आर डांसिंग, आप सब लोग नाच रहे हैं। तो फिर मूड में और आप लोगों में फर्क क्या रहा? यानी आप लोगों के पास में ब्रेन है ही नहीं। यू हैव नॉट योर ओन ब्रेन, नहीं है। अगर आपकी ब्रेन होती तो आपको सही गलत में फर्क दिखता। आपकी खुद की ब्रेन आप अगर यूज कर रहे होते तो आप लोगों को पता चलता कि इस लाइफ में हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं और हम लोग अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। कितने इस समाज के ऐसे काम, कितने ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ के अंदर आती हैं जो हम कर सकते हैं और इस देश का नाम और हम एक इंसान होने का फर्ज अदा कर सकते हैं, फर्ज निभा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो फुहरता करनी है, गंद मचानी है। उनके लाइफ के अंदर 2-4 ही कंटेंट है, नशे में रहो, पार्टीज करो और लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस बनाओ। एक वक्त आएगा जब ये शरीर साथ छोड़ने जाएगा, उस समय क्या महसूस करोगे आप लोग अपने लाइफ में? आप लोगों ने क्या किया? कैन यू एक्सेप्ट इट? आप दावे के साथ में गर्व महसूस करते हो, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने इतने बॉडी काउंट किए हैं? आज भी वक्त है बच्चों, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इस जिंदगी में करने के लिए इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं कि करने वाला चाहिए। क्यों अपनी जिंदगियों को इन 4 दीवारों के अंदर अपने आप को आइसोलेट करके इतनी गंद मचा के अपने करियर को आप बर्बाद कर रहे हैं? थोड़ा सा बाहर निकलिए उनसे, बाहर निकल के दुनिया में देखिए कि जिंदगी में करने के लिए कितना कुछ है। अपनी ब्रेन यूज करिए कि हमारी लाइफ में हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे गोल्डन चांस हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जब हम सीना तान के नजरें मिला के किसी के सामने खड़े हो जाएं और हम बताएं कि हमने हमारे जीवन में क्या हासिल किया। बॉडी काउंट तो एक ऐसा होता है कि आज आप रिलेशंस बनाए, कल आप उसको जानते भी नहीं है। तो जानवर भी यही करते हैं। प्रजनन प्रक्रिया तो जानवरों में भी होती है, उनको भी नहीं पता होता है कि हाँ ये मेरा लाइफ पार्टनर है इसलिए मुझे इस रिलेशन इसी से बनाने हैं। वो भी किसी से भी बनाते हैं। देन आप लोग इंसानों से जानवरों की तरफ जा रहे हैं और ये ट्रेंड है, ये फैशन है। ये फैशन नहीं, ना तो ये फैशन है, ना ये ट्रेंड है, ना ये मॉडर्निटी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जाहिलता है जो कि आप लोगों को इंसानों से जानवर बनाने की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग गर्व के साथ में इसको महसूस कर रहे हैं। और वो लोग जो आप लोगों को नचाने का काम कर रहे हैं, जो आप लोगों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, उनको बैठ के बड़ा मजा आ रहा होगा कि हमने कितने लाखों लोगों को बर्बाद करके रखा हुआ है और ऐसे भी हम आगे भी करते रहे हैं। वो तो सोच लेते हैं आपको बर्बाद करने का, लेकिन आपके पास तो खुद की ब्रेन है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है। ये कुछ नहीं है, ये 2 मिनट का नशा है जो चढ़ता है उतर जाता है। फिर उसके बाद में क्या? पुरुषार्थ का क्या? आपके कर्म का क्या? आपकी अपॉर्चुनिटीज का क्या? आपकी लाइफ के गोल का क्या? आपके एम्बिशियस का क्या? वो सब धरे के धरे रह जाते हैं, वो सब बर्बाद कर देंगे आप लोग। लास्ट में हासिल क्या होगा? एक एज में जब आपका परिवार होगा, आप अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने क्या बताएंगे कि मेरी लाइफ की अपॉर्चुनिटी ये है, मेरी लाइफ की अचीवमेंट ये है कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर इतने बॉडी काउंट किए हैं? या बता पाएंगे अपने अपने बच्चों को? जहां भी आप सोसाइटी में बैठेंगे, आप वहां लोगों के सामने बता पाएंगे कि मेरी लाइफ का अचीवमेंट ये है कि मैंने इतने लोगों के साथ में रिलेशंस बनाए हैं? सोचिए, ये इंसानों का काम नहीं, ये जानवरों का काम है। आप लोगों को जो जानवर बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट कर चुके हैं लोग, उसको यहीं दफन कर दीजिए, यहीं दबा दीजिए, वरना ये पूरी सोसाइटी को, पूरी जनरेशन को, सब युवाओं को ले डूबेगी और उनको बर्बाद कर देगी।